हेलो गाइस, तो आइए मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो देखते हैं। क्योंकि 2025 के एंड होने से पहले मेरा पोर्टफोलियो 15 लाख क्रॉस कर चुका है और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा अप मूव दिखा है और मेरा पोर्टफोलियो फाइनली 15,30,000 का हो चुका है। और चलिए देखते हैं मेरा पोर्टफोलियो, क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना जब स्टार्ट किया था 2022 से, तो सिर्फ 3,000 रुपये से स्टार्टिंग की थी। लेकिन आज वो 3,000 का पोर्टफोलियो कैसे 15 लाख को क्रॉस कर गया और किस सेक्टर में कैसा एलोकेशन है। ऐसे मार्केट में जहाँ काफ़ी सारे लोगों को जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग किए हुए हैं, पेनी कंपनीज लिए हुए हैं, काफ़ी नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो को देखें तो एकदम बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। तो आइए अब पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को देखते हैं और मैंने कैसा एलोकेशन किया है सेक्टर वाइज वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरी जो स्टॉक में टॉप होल्डिंग है वो है बजाज फाइनेंस, वरुण बेवरेजेस, टाइटन, पॉलीकैब, निफ्टी, SRF। इनमें लगभग मेरा एक लाख और 1 लाख से प्लस इन्वेस्टमेंट हो चुका है। जैसे बजाज फाइनेंस में 1,03,000 किया था जो कि 1,58,000 हो गया। BVN में 1,24,000 किया था, 1,31,000 हो गया। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी और स्टेबल कंपनियां हैं उनमें मैंने अपना ज़्यादा पोर्टफोलियो का एलोकेशन दिया हुआ है। और नीचे काफ़ी सारी छोटी कंपनीज भी हैं जिनमें मैंने अच्छा खासा एलोकेट किया हुआ है, पर कंट्रोल में एलोकेशन दिया हुआ कि कल के लिए अगर उन पर गिरावट हुई तो मेरे पोर्टफोलियो पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। जैसे स्मॉल कैप कंपनियों में देखा तो एक तो मैंने ETF ले लिया स्मॉल कैप का HDFC का, और एबॉट इंडिया है, ये हालांकि मिड कैप कंपनी है। केफिन टेक्नोलॉजी स्मॉल कंपनी हो गई, एस्ट्रल हो गया, आपका PI इंडस्ट्री हो गया, FL हो गया, KPIT टेक हो गया, बिकाजी फूड, KPI ग्रीन। इनमें काफ़ी में गिरावट भी हुई है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो पे कोई बड़ा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है या मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड में चला गया हो, ऐसी कंडीशन नहीं आई। क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो बड़ी कंपनीज़ में अच्छा खासा है, जिससे मुझे अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है, स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, और छोटी कंपनियाँ जब रिटर्न देंगी तो और अच्छा रिटर्न भी दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मैंने जो 5 साल देखूँ तो 5 साल पहले का कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि 2022 से मैंने ये यहाँ से 300 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, ये ऐसे इन्वेस्ट करते करते धीरे धीरे मुझे किस तरह से रिटर्न मिलता गया और मैंने कभी इन्वेस्टिंग बंद नहीं की। ठीक है, और सब सेक्टर में मैंने प्रॉपर एलोकेशन दिया हुआ है, अच्छी तरह से एलोकेट किया हुआ है, फाइनेंस में भी, IT में भी, इंडस्ट्रियल में भी, है ना। तो सारे सेक्टर्स में मैंने हेल्थ केयर को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो बराबर से एलोकेट किया हुआ है, ना कि किसी में कम या बहुत ज़्यादा ओवर एलोकेशन कर दिया हर सेक्टर को। और जो कुछ इमर्जिंग सेक्टर है उनमें काफ़ी कम एलोकेशन भी दिया हुआ, ये नहीं कि सभी सेक्टर को बराबर दे दिया या किसी में बहुत ज़्यादा कर दिया। उसके हिसाब से दिया हुआ हूँ कि जैसे जो रेगुलर जो सेक्टर्स कहलाते हैं हमारे, FCICI, फाइनेंस, कंजम्पशन, IT, तो इनमें प्रॉपर मैंने एलोकेशंस को दिया हुआ है। और मैंने सिर्फ 22 साल की एज में ये चीज़ क्रॉस कर ली है। तो मेरा दिखाने का एम सिर्फ इतना ही है कि आप लोग भी ये चीज़ देखें और आप लोग ये चीज़ सीखें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं सारे अपडेट्स आपको देने वाला हूँ कि कैसे पोर्टफोलियो को इम्प्लीमेंट करें, कैसे बैलेंस्ड करें, कौन सी कंपनी सही है नहीं है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।